सो प्रीवियसली हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, फ्रिक्शन स्टार्ट कर लिया हुआ था। फ्रिक्शन में हमने देखें क्या क्या स्टडी कर लिया हुआ था फ्रिक्शन रिलेटेड। और मैंने बार बार बोला था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था यार एक बार रिवाइज ज़रूर करना है आपको, मतलब बेटर आइडिया आएगा कि फ्रिक्शन क्या है और कब काइनेटिक और स्लाइडिंग का डिस्कशन चेंज होगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम ये बार बार चेंजेस डिस्कस नहीं करेंगे कि काइनेटिक क्या है और स्लाइडिंग में दोनों में फ़र्क कितना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज हम ये मोस्टली कंसिडर करके चलेंगे कि सिर्फ म्यू देंगे। म्यू मतलब हम मान के चलेंगे कि काइनेटिक भी यही है और स्टैटिक भी यही है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज देखेंगे। तो मुझे लगता है प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई भी सेक्शन में डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो बता दें, हम एक बार और उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को डाउट है, जिसने नोट्स रिवाइज किया है और कुछ भी उसे लगा कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो पूछ सकता है। जैसे हमने सर वो हाँ बताएं। सर वो सर वो फ्रिक्शन वो पैर में लगता है ना, मतलब हाँ हमेशा। तो फिर वो कैसे लगता है, कौन से साइड में लगता है, एक बार फिर से समझाइए ना। किस में, मैं समझा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन। मतलब ऊपर कॉन्सेप्ट में था, फ्रिक्शन पैर में लगता है ना हमेशा। हाँ ओके ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है पेयर में लगता है, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट ये है कि कभी भी फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट में लग सकता है क्या, ऐसे ये सिंगल ऑब्जेक्ट ऐसे लगेगा क्या, नहीं, देयर मस्ट बी सम कांटेक्ट। तो ये किसी के साथ तो कांटेक्ट में होगा, इट कैन बी ग्राउंड और इट कैन बी अनदर ऑब्जेक्ट, पक्का। तो पॉइंट हाँ ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इस पे सिर्फ फ्रिक्शन लगा दे। अगर ए ने बी पे फ्रिक्शन लगाया, देन बी मस्ट अप्लाई द फ्रिक्शन ऑन ए आल्सो। So that's why it has become a action reaction pair. Okay, हाँ सर। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ए सिर्फ बी पे फ्रिक्शन लगाएगा, बी भी ए पर फ्रिक्शन लगाएगा, ये फैक्ट है। ओके सर। ओके, सर फिर हम हाँ लास्ट वन क्वेश्चन जो है वो जरा एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहले हमने पुलिंग के बारे में डिस्कस किया, देखिए उससे क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, तो फिर फ्रिक्शन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। फिर हमने एक पुशिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि फिर से नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा और फिर से फ्रिक्शन चेंज हो गया। और लास्ट हमने डिस्कस की थी कि जब मल्टीपल फोर्सेस पुल कर रहा है, मतलब इट इज़ लाइक कि एक टेबल रखी हुई है ऐसे, ठीक है, और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है इस टेबल पे। अब इस बॉक्स को दो डिफरेंट डायरेक्शन से पुल कर रहा है, कोई इधर से पुल कर रहा है और कोई इधर से पुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, लेट से मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है कितना, 20। ये तो कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट कर लोगे, म्यू इनटू एन से। सपोज मैक्सिमम फ्रिक्शन है 20 और ये 15 से पुल कर रहा है और ये 18 से पुल कर रहा है, तो क्या ब्लॉक मूव करना चाहिए, ये 15 है, क्या ये फ्रिक्शन से ज़्यादा है क्या, नहीं है, नो तो सर। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन 18 देखो, 18 भी क्या है, कम है, तो क्या 18 के डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं नो। जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बॉक्सर मूव ही नहीं होगा। तो वहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब मल्टीपल फोर्सेस लग जाते हैं तो हम फ्रिक्शन उनको अलग अलग से नहीं डिस्कस करते। कहाँ से डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन, कहाँ से डिस्कस करते हैं, नेट फोर्स। एफनेट। एफ नेट से। नेट। तो ये नहीं चेक करने लग जाना कि अरे सर ये 15 भी लेस है, पक्का मुझे पक्का पता है आप लोग ये डाउट पूछोगे ही, ये 15 है, ये 18 है सर, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 20 है, मूव क्यों करेगा, ये फोर्स भी मूव नहीं करा पाएगा, ये फोर्स भी मूव नहीं करा पाएगा, सही बात है, लेकिन दोनों मिलके तो ज्यादा हो जाएंगे ना। यहाँ पर तो दोनों का नेट देखेंगे हम, तो दोनों का नेट 90 डिग्री पर है, तो 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर से देखेंगे, और ऑफकोर्स ये फोर्स जो है 20 से ज्यादा आ जाने वाला है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव होगा और इसी के अपोजिट पे फ्रिक्शन हमें एक्ट करेगा। बताए, क्लियर हुआ ये मल्टीपल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके गुड, तो बहुत ही अच्छा है। आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे काइनेमेटिक्स को भी हम एंट्री दिला सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में फोर्सेज है, एक्सेलरेशन है, एंड यू नो जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा देयर कैन बी काइनेमेटिक्स। ओके, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स का यूज किस टाइप में है, क्या क्या टाइप चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए सपोज एक बॉक्स है, लेट्स से इसका मास कुछ m है, हमें मास गिवन नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझे,
और मैंने इसे कुछ स्पीड देके थ्रो किया, v डन। तो अगर मैंने v दिया, v कुछ दे देते हैं, लेट्स से v की वैल्यू हमें दी है, v की वैल्यू दी है लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड या 40 मान लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब ये जो सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। बताओ यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक ही एक्ट करेगा। काइनेटिक। गुड, काइनेटिक ही, क्योंकि मूव कर रहा है ना। अभी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर काइनेटिक मतलब क्यों अपनी वैल्यू फिक्स रखता है? रीजन ये, फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोज करना। सपोज मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन था स्टैटिक वाला, वो था 50, मैंने फोर्स लगाया 30, क्या बॉक्स मूव करेगा? क्या नहीं। तो ये स्मार्टनेस ऑफ फ्रिक्शन है कि जब 30 से पुश कर रहे हो तो वो भी 30 से अपोज करेगा ना। जब आप 50 से करोगे तब वो 50 से करेगा, जब आप 60 लगा दोगे तब वो अपना फुल पावर से लगाएगा। तो जब वो एक बार वो फुल पावर से एक्ट करने लग गया, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। बस पॉइंट है कि जब ये मूव करने लगेगा तो स्टैटिक की जगह पर काइनेटिक आ जाएगा, और मे बी वो थोड़ा सा लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने यहाँ पर दे दिया आपको कि लेट्स से यहाँ पर जो म्यू है वो 0.4 है। ओके, तभी क्वेश्चन है फाइंड व्हेन एंड वेयर इट विल स्टॉप। तो काइनेमेटिक्स आ गई ना। व्हेन मतलब क्या पूछा है? टाइम। और वेयर मतलब कितनी डिस्टेंस बाद रुकेगा। व्हेन एंड वेयर इट विल स्टॉप। तो क्यों स्टॉप हो रहा है? इसे कौन रिटार्ड कर रहा है? फ्रिक्शन। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, बाकी हम काइनेमेटिक्स लगा देंगे। डन। सो रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बताया मैंने, रिटार्डेशन का सिर्फ साइन अलग होता है, बाकी रहेगा वो एक्सेलरेशन जैसा। तो क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स ओवर मास। बताओ इस क्वेश्चन के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मूव कर रहा है ना, मतलब फुल वैल्यू लग रही होगी। तो फुल वैल्यू कितनी है? एफ मैक्स लग रहा होगा पूरा। और एफ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, बताएं? म्यू एम जी मत बोलना, कोई भी नेक्स्ट टाइम से म्यू एम जी मत बोलो, याद ही मत करो यार, म्यू एन होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एन एम जी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए म्यू एम जी है। और एम देख रहे हो, अगर मैं एम नहीं भी देता तब भी हम आराम से काइनेमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब काइनेमेटिक सॉल्व करने में, याद है किसी ऑब्जेक्ट का हम मास देते थे क्या? अगर आपको याद हो पूरी काइनेमेटिक्स हमने पढ़ ली, क्या मैं कभी ऐसे बोलता था क्या 2 kg का ऑब्जेक्ट ऐसा मास देता था? नहीं, नहीं सर। क्योंकि उनका काइनेमेटिक्स कैलकुलेशन पे हम सिर्फ एक्सेलरेशन पे फोकस करते हैं, और एक्सेलरेशन सॉल्व करने में मास फोर्स से कैंसिल आउट हो गया है। तो ये कितना होगा? म्यू इंटू जी जितना रिटार्डेशन लगेगा। देखो म्यू कितना है? 0.4, जी कितना है? 10। 10। कितने का रिटार्डेशन लगेगा? 4 4 मीटर मीटर पर पर सेकेंड। सेकेंड। मैं ऐसे माइनस लिख देता हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज वाइज लिख दिया इट इज अ रिटार्डेशन, फिर भी मैंने ऐसे माइनस लगा दिया कि आपको थोड़ा सा क्लियर है, जरूरत नहीं है। चले, तो अब कुछ स्टूडेंट से यार बात कर सकते हैं यार। रुद्र, रुद्र आप आंसर करोगे? रुद्र आप आंसर कर सकते हो? ओके, ठीक है। आर्या, आर्या पाटिल आप आंसर कर सकते हैं? सर क्वेश्चन क्या है? या थिंग इज हमें चाहिए व्हेन एंड वेयर, मतलब टाइम चाहिए, कब स्टॉप होगा, और वेयर हाउ मच डिस्टेंस पे स्टॉप होगा। सो बताए वेयर इट विल स्टॉप, दैट मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू स्क्वायर बाय। ओके गुड। सो हमें सिंपल है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वी नो यू स्क्वायर बाई 2a। सो यू स्क्वायर इट वाज हाउ मच? 40, 40 की स्पीड से जा रहा था, 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 4। डन। तो कितना आ गया डिस्टेंस? 200 मीटर। क्लियर है सबको? एंड स्टॉपिंग टाइम?
स्टॉपिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं? U upon A. U U अपॉन by U बाई ए। सो U 40 था और A है 4, कितने टाइम में रुक जाएगा? 10 सेकेंड में। 10 seconds. 10. मैंने एक बेसिक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड काइनेमेटिक्स लगा दिए, बेसिक। अभी बुक में जब आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक बॉल को थ्रो किया, बताओ 5 सेकंड बाद कहाँ पर जाएगा। तो मतलब टाइम बाद डिस्टेंस पूछा है ना, मतलब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मतलब बाकी कर लोगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आइडिया देना चाह रहा था। क्या व्हाट इज द की फैक्टर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये अगर आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाए तो काइनेमेटिक्स सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना। समझ आया ये चीज? ओके, तो मुझे लगता है कि फ्रिक्शन का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रिक्शन में। मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो देखें, ओके, आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, वॉल वाला हमने प्रीवियस लेक्चर पर डिस्कस किया था। एक बॉक्स है, ये नीचे गिर नहीं रहा है, तो होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। लेट्स से बॉक्स 20 kg का है। याद है ये क्वेश्चन सबको? yes किसी को yes कोई डाउट Yes इसमें? sir. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देते हैं। कल जो दो क्वेश्चंस हमने देखे थे डिफरेंट एंगल पे, हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो अब हम, इट इज लाइक कि वॉल पे ये बॉक्स है, आप इसको ऐसे फोर्स लगा के पकड़ सकते हो, बट कुछ लोग होंगे ना वो स्टाइल पे ऐसे खड़े होंगे और उसको मतलब यहाँ पे ऐसे एंगल पे रोकने का ट्राई करेंगे। ऐसा भी रह सकता है ना केस। एक तो है कुछ लोग एकदम ऐसे सामने पुश करेंगे और कुछ लोग ऐसे एंगल में हाथ रख के खुद खड़े नहीं हो जाते वॉल पे ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल वाले फोर्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा चीज़ों को। अगर ये एफ मैं वर्टिकल से 37 डिग्री पे लगा रहा हूँ, तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एफ सो दैट द बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, चले सॉल्व करें सब लोग और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे।
Okay, so we are getting several answers. I'll write the answers. Somebody gave 200, 144, 250. Actually, I do not know the answer. I'll have to solve it. Just random question है. But I'm getting different answers. एक बार आप लोग solve करो यार proper. Nobody has given like similar answers. 2-3 students check. These answers are not, I'm not sure correct or not. As everyone is getting different answer, everyone needs to check it thoroughly. Acha, it is all about the previous लेक्चर. ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने दोनों कॉन्सेप्ट सिखाए थे और यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिए. चले बात कर लेते हैं. शिव प्रसाद आंसर करें. यस सर. हाँ, आपने क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है. कल मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे. एक वॉल वाला क्वेश्चन कराया था, याद है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वाला क्वेश्चन कराया था जिसपे फोर्स एंगल पे रखा था. आप देख रहे हो ये दोनों का मिक्सचर है. हमने एंगल वाले फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया और वॉल वाले पे अप्लाई किया. तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा. ठीक है, स्टिल आई एम गेटिंग वेरी डिफरेंट आंसर्स. देन आई गेस आई हैव टू सॉल्व इट. लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट है. चेक कर लेते हैं. देखिए, तो मैंने बताया यार 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स हुए. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के कंपोनेंट करना पड़ेगा. फोर्स पुशिंग नेचर का है, दैट मीन्स 2 कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट ये आएगा पुश करता हुआ और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला. चले दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज बताएं कैसे निकालेंगे. ये जिसके साथ 37 है ये क्या आ जाएगा, एफ. ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ cos 37. cos 37 कितनी वैल्यू होती है cos 37 की, 4/5. तो ये हो जाएगा 4f/5. किसी को डाउट इसमें. ओके, ये हो गया यार अपना f sin थीटा. f sin थीटा हो गया 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 3f/5. मुझे लगता है इतने फोर्सेस सबको समझ में आ गए. ओके, नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी. वो हमें दिखाना पड़ता है. ग्रेविटी कितना जो इसे गिराने का ट्राई कर रहा है, mg मतलब 200. हाँ, एक है जो इसे सेव करने का ट्राई करेगा, वो कौन है, फ्रिक्शन. वो क्या हो जाएगा, म्यू इनटू mg होगा क्या, n होगा. तो इसका मतलब इस फिगर में हमें n भी ढूंढना पड़ेगा. देखो n कहाँ लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. डन. तो ये हो गई पूरी एफबीडी. अब एफबीडी में सबसे पहले देख के हम बताते थे कि n को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बताओ. एफ साइन 37. एफ साइन थीटा. वेरी गुड. सो फ्रॉम एफबीडी मैं देख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल को कौन बैलेंस करने वाला है, एफ साइन थीटा. तो इसका मतलब हो गया एफ साइन थीटा विल बैलेंस द नॉर्मल. आल से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3f/5 जितनी आ जाएगी. तो एक चीज हमारी आ गई, नॉर्मल है 3f/5. बट अभी काम का नहीं है क्योंकि हमें f नहीं पता है. बट फ्रिक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं. देन फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन. म्यू कितना है 0.6 इंटू एन कितना है 3f/5. तो फ्रिक्शन भी आ गया एफ के टर्म्स में. क्लियर. फ्रिक्शन कितना आ गया, फ्रिक्शन मैक्स आ गया यहाँ पर. अच्छा, फ्रिक्शन मैक्स आ गया. तो अब ये बताओ कि mg को बैलेंस कौन करने वाला है. क्या अकेले फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है क्या mg को, f cos 37 भी ऊपर की तरफ कर रहा है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमें पता है कि हमें उसे होल्ड करके रखना है, रेस्ट पे रखना है. मतलब अप इज इक्वल टू डाउन होना चाहिए. और अप में अभी 2 फोर्स है, f cos 37 भी है और प्लस फ्रिक्शन भी है. ये दोनों मिला के किसे बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि 4f/5 प्लस फ्रिक्शन कितना है, अभी हमने सॉल्व किया 0.6 टाइम्स ऑफ 3f/5 इज इक्वल टू कितना है mg 200. क्लियर. तो 5 देखो एलसीएम आ गया, सॉल्व कर देते हैं. 4f प्लस 1.8f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000. ओके,
ये हमने 5 एलसीएम लेके उस तरफ मल्टीप्लाई पे कर दिया, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ये ऐड हो गया 5.8, डिवाइड कर देंगे, सो 10,000 डिवाइडेड बाई 5.8, ये आंसर होगा। तो जिसका आंसर 172 नियर अबाउट ऐसा आ रहा है, बता इसे। 172 जैसा आ रहा है। हाँ नहीं ठीक है, नियरली कितना, नियरली से पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाइज 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 5,000 डिवाइडेड बाई 2 9 29। ओके, ये आंसर किसी ने किया हुआ था, लेट मी सी किसने आंसर किया हुआ था, 29। ओके, आदित्य रिकॉर्ड है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे यार। ओके, सो वी हैव दिस करेक्ट आंसर, और अप्रॉक्सीमेट आता है 172, सो आयुष आल्सो आंसर्ड इट करेक्टली। ओके, तो वेरी गुड यार, मतलब अच्छा है, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। बट जिन्होंने गलती की, देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स है, यहाँ पर हमें सीखना है, हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी है, हमें बुक के क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। सो बेसिकली क्लासरूम में हमें सीखना है और बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बुक के, ठीक है। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस शीट में दे देता हूँ, सो प्रैक्टिस शीट भी सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग को समझना है, मिस्टेक्स यहाँ पर कर लो चलेगा, बट सीखना है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो हमने दो चीजें यूज की हैं, फिर से बता रहा हूँ क्या, एक मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमने बेसिकली एंगल पर बना के पढ़ा कि देखो नॉर्मल भी बदल जाएगा, और डिफरेंट पॉइंट पर किया, ठीक है। अच्छा चले, अब क्वेश्चन बदल देते हैं, देखें क्वेश्चन बदल देते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और बहुत आराम से करेंगे, तुरंत क्विक आंसर नहीं करेंगे, सोचे और अच्छे से आंसर करने करेंगे। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और प्रीवियस रहने दें, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ओके चले, तो सिमिलर क्वेश्चन है, आपको फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कुछ चेंजेस तो करेंगे ही हम। चेंजेस ये कि इस बार आपको एफ की वैल्यू दे दी है मैंने, एफ इज इक्वल टू है 200। चले सॉल्व करें सब लोग जल्दी से, और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए यार। सर थीटा। सर थीटा वही है ना? हाँ वही 37 ही है, सब कुछ वही है, सिर्फ वैल्यू हमने दे दी है 200 एफ की इस बार।
ओके देखें यार, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत सारे आंसर्स बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं फ्रिक्शन एज 72 एंड एक्सेलरेशन एज 1.6 and 1.8 and 2.1. Most of the students, nearly 25 students answered this. तो आई डू नॉट नो कि यार अगर आपको फ्रिक्शन पता है तो एक्सेलरेशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैसे आ रही हैं यार, एक ही आनी चाहिए ना सबको, क्योंकि एक्सेलरेशन सबने 72 लिखा हुआ है, सॉरी फ्रिक्शन सबने 72 लिखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन सबने 72 आंसर किया हुआ है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन फॉर फ्रिक्शन? किसी को कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम 72? चले देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। चले चले सब लोग अभी सॉल्विंग बंद कर दे, जो भी लोग सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सॉल्विंग बंद कर दे। दिस क्वेश्चन इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस बहुत सारे लोग फ्रिक्शन, बहुत सारे क्या सारे ही लोग फ्रिक्शन 72 और एक्सेलरेशन 1.6 दे रहे हैं। लेट्स सी करेक्ट है या नहीं। ओके चले देख लेते हैं। ये फोर्स एक एंगल पर लग रहा था, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमें? कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा कितना, एफ कॉस 37। कितना आएगा सॉल्व करने पर? कॉस 37 मतलब 3/5। ओके 4/5, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया, 160। ओके वन स्टूडेंट आंसर समथिंग डिफरेंट। ओके किसी ने, कोई है जिसने 72 आंसर नहीं किया? आई गेस किसी ने, आई फॉरगॉट द नेम, किसी ने डिफरेंट आंसर मैंने किया था। किया है या हाउ मच? सर। मैंने फोर्स की वैल्यू गलत ली थी, 172 ली थी, उसकी वजह से नहीं आंसर नहीं नहीं, वो गलत नहीं। आया। और कोई डिफरेंट आंसर अपार्ट फ्रॉम 72? सर मैंने तो आंसर सारे या हर्षदा, हाउ मच? 40। ओके 40, आई गेस 40 विल बी करेक्ट। लेट्स सी। देखें यार, आप लोग देखें, सब लोग अच्छे से सुनेंगे ये क्वेश्चन और अपने सारे डाउट्स अभी क्लियर कर लेंगे। देखें अभी बेसिक कैलकुलेशन, ये एफ साइन 37 ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई गेस आप लोग को इसकी हैबिट है। दिस इज वेट, इट इज 200 एंड लेट्स सी द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। F max will be mu into n. Okay, now let's see, let's calculate that F max. What is that F max? F max is mu into n, so their normal will be in this direction, it will be balanced by this. So मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, नॉर्मल मस्ट मैच F sin 37। सो नॉर्मल की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। तो ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। म्यू कितना है? 0.6 इंटू 120, कितना आ गया? 72। नाउ अभी देखो यार प्रॉब्लम, आप लोगों ने बार बार एक लाइन गलत की और मैं वो हाईलाइट करके लिखूंगा। फ्रिक्शन इज स्मार्टेस्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज द स्मार्टेस्ट फोर्स। ये लाइन बिल्कुल माइंड में रखो। इट कैन चेंज इट्स वैल्यू और डायरेक्शन बोथ। क्यों स्मार्ट है? इट कैन चेंज वैल्यू और चेंज डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन एज पर सुटेबिलिटी। जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, एज पर द रिक्वायरमेंट इट कैन चेंज द वैल्यू एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन। एज पर द रिक्वायरमेंट इट ओनली इट विल एक्ट। तो देखिए मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। लेट्स सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ये बॉक्स नीचे किस फोर्स से जाना चाहता है? 200। इसको एक बचाने वाला फोर्स F लगा हुआ है, कितना है वो? F का कंपोनेंट Fy बोल सकते हैं, 160। तो बेटा यार जब ये 160 से इसे रोक रहा है तो क्या आपको पूरा फ्रिक्शन लगाने की जरूरत है क्या? यार बताएं यार, क्या हमें यहाँ पर पूरा फ्रिक्शन 72 लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। देखा सब लोगों ने कहा रॉन्ग किया, जस्ट बिकॉज आप बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए आपने जल्दी से बस मैथमेटिकली कर दिया। मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन स्मार्टेस्ट फोर्स है। अगर आपने वहां पर स्मार्टनेस नहीं दिखाई
सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेट कर दिए तो आंसर गलत आएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन के थ्रू चीजें सीखें और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करे, कोई भी स्टूडेंट ऐसी गलती नहीं करे। क्या? वाइल यूजिंग द फ्रिक्शन, तुरंत फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लेनी है, फिर सोचना है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। यहां पे मैं लिख दूं, आफ्टर एफ मैक्स ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ऑलवेज थिंक how much is requirement or what is the requirement. तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करोगे कोई भी। रिक्वायरमेंट है क्या कुछ भी 72 की? नहीं। रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है देख लेंगे, तो रिक्वायर्ड वैल्यू कर लेते हैं। अप इज इक्वल टू एफ डाउन, और अप में कौन है? अप में एफ वाई है, और फ्रिक्शन हेल्प करने वाला है इज इक्वल टू क्या है? डाउन में उसका वेट है, तो ये 160 है, ये फ्रिक्शन है, और ये W200 है, और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 40। सो फ्रिक्शन इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू होल्ड। अगर नहीं होता तो फिर डिफरेंट आ जाता। समझ आया सबको? सो फ्रिक्शन कैन होल्ड इट, सो बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस देन द मैक्स, मतलब it will be at rest, so object will be at rest। तो कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं। और फ्रिक्शन कितना आएगा? 40। पक्का सबको समझ में आया फ्रिक्शन? अब ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम से। फ्रिक्शन दोनों काम कर सकता है, इट कैन चेंज द वैल्यू एंड इवन इट कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। मतलब जरूरी नहीं है कि पीछे ही लगेगा, इट विल एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। डन? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, बता दो यार, किसी को कुछ डाउट हो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चले, तो ध्यान देना है कभी भी फ्रिक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आप लोगों ने बुक से सॉल्विंग नहीं की है, डीसी पांडे आप लोगों ने सॉल्व नहीं की है। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, नॉट द एक्चुअल फ्रिक्शन। एक्चुअल फ्रिक्शन के लिए हमेशा क्रॉस चेक करेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। चले, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ये वाला ट्राई करें।
वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं यार, वेरी गुड। मतलब जितने लोगों ने आंसर किया सबको करेक्ट है, वेरी गुड, यही चाहिए था यार। दैट मीन्स आप लोग को समझ आ गया बस। वेरी गुड यार एवरीवन, मतलब सबने आंसर किया हुआ है, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छी बात है कि सबको समझ आ गया। यही एक्सपेक्टेड था आप लोग से कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और इसको भूलना नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, इवन आपको क्लास में समझ में आ गया लेकिन फिर आप भूल जाते हो कि क्या किया हुआ है क्या नहीं। देखिए ये वेट हो गया हमारा कितना, 200। अभी हमने कंपोनेंट कर लिए, तो कंपोनेंट मैंने बताया यार, कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाता है एफ कॉस 37, और एफ कॉस 37 की वैल्यू जो आती है वो आती है 240। यहाँ पर आएगा एफ साइन 37, क्लियर। इसकी वैल्यू आती है 180। म्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो फ्रिक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं एफ मैक्स। तो यहाँ पर एफ मैक्स नहीं लगाएंगे, एफ मैक्स हम पहले सॉल्व करके रख लेंगे। लेट्स सी फ्रिक्शन मैक्स कितना हो जाएगा। फ्रिक्शन मैक्स म्यू इंटू एन, म्यू है 0.6, एन की वैल्यू कितनी है 18, क्लियर। सो ये वैल्यू यहाँ पर हमारी होगी। अभी पॉइंट क्या है कि हमें चेक क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फिगर बना के देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, समझ रहे हैं। तो मैं फिगर फिर से बनाता हूँ और देखते हैं कि फ्रिक्शन हमें जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हमें पता है कि ये वॉल है, ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बट हमें पता है ये बॉक्स नीचे जा रहा है किससे, 200 से। बट ये जो फोर्स है ये कंपोनेंट कितना है, 240। 240 है। तो यार अगर ये एफ वाई कंपोनेंट 240 है तो क्या ये बॉक्स नीचे जा रहा है क्या, नो सर। नहीं, नहीं, बॉक्स ऊपर। ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। सो बॉक्स बिकॉज Fy is greater than the weight, box has tendency to move upward। तो अगर ये बॉक्स ऊपर जाना चाह रहा है तो क्या अभी फ्रिक्शन हमारा सपोर्ट करेगा क्या कि ऊपर लगने लगेगा, नहीं। फ्रिक्शन का तो काम है कि बॉक्स की जहां जाने की टेंडेंसी है उसका अपोज करे। मतलब देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि वेट नीचे ज्यादा है, 200 नीचे पुल कर रहा है जबकि अपोज कौन कर रहा है 160। तो इसलिए फ्रिक्शन ने वेट को अपोज करने के लिए ऊपर फोर्स लगाया। क्यों, क्योंकि ब्लॉक नीचे, वेट उसको नीचे लेके जा रहा था। बट इस क्वेश्चन में 240 ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब बॉक्स की मूविंग अपवर्ड की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसका मतलब नीचे। नीचे की तरफ नीचे। लगेगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। तो ये क्वालिटी थी क्वेश्चन की, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया था। क्या समझाया था आपको, कि फ्रिक्शन वैल्यू भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन। भी चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी रिक्वायरमेंट थी कि फ्रिक्शन को नीचे लगना चाहिए था, जिससे अप इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ डाउन। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी, अप में कौन कौन रहेगा, अप में रहेगा 240 और डाउन में हमारा रहेगा 200, प्लस फ्रिक्शन भी डाउन लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 40। बट अच्छी बात है डायरेक्शन कैसी है इसकी, डाउनवर्ड है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखना है। अभी देखो फ्रिक्शन क्या अपनी फुल वैल्यू से लगा क्या, क्लियर। तो फ्रिक्शन की फुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 108। 108। तो फ्रिक्शन फुल वैल्यू तक पहुंचा क्या, नहीं। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन फुल वैल्यू तक नहीं पहुंचा तो बॉक्स अभी भी कैसा है, रेस्ट पे रहेगा ना, बॉक्स एट रेस्ट। तो डायरेक्शन का भी मुझे लगता है आपको सेंस समझ में आ गया क्वेश्चन में। बताएं अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है। यस सर। ओके गुड। तो यहां से हमने फ्रिक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, क्या चीजें, कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए। अब इन कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। मतलब कैसे, स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, इंक्लाइन में यूज करेंगे। याद आ रहे हैं क्वेश्चन,
हमने जो नॉर्मल में पढ़ा स्ट्रिंग के साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ, तो अब उन सब के साथ हम ये फ्रिक्शन को रिलेट करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक टर्म यूज होता है, एक टर्म यूज होता है जो आपको याद रखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कुछ लोग थीटा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग कुछ बुक्स में लेमडा से डिनोट करते हैं, तो टेंशन मत लेना। लेमडा ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, लेमडा किस लिए यूज होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए यूज होता है। तो कुछ बुक्स पता है थीटा क्यों नहीं यूज करती हैं? क्योंकि जब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आता है तो उसमें एंगल यूज करते हैं थीटा, इसलिए यहाँ पर थीटा यूज नहीं करते हैं। तो आप टेंशन नहीं ले, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, थीटा या फिर लेमडा। ओके, देखें क्या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल है। सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको कोई पुश कर रहा है। अगर इसको कोई पुश कर रहा है और इसका कुछ मास भी है हमारे पास, तो इसमें एक नॉर्मल लग रहा होगा। डन, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल लग रहा होगा बिकॉज पुश भी कर रहा है कोई, तो एक वहां पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा कांटेक्ट पे। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अच्छा, नॉर्मल किस टाइप का फोर्स है, कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है, किसके वजह से लग रहा है? इस कांटेक्ट के वजह से लग रहा है ना। और फ्रिक्शन भी किसके वजह से लग रहा है? कांटेक्ट की वजह से लग रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझना है, बोथ नॉर्मल and friction both normal and friction are contact forces. क्लियर? तो इसका मतलब कभी आपसे अगर पूछे, कभी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स, तो आप फ्रिक्शन आंसर करके चले आओगे क्या? नहीं। तो अगर मैं पूछूं कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉक्स, कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉक्स, सो बताएं क्या कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा? नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। और कैसे निकालेंगे टोटल फोर्स, नेट फोर्स? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ, बिकॉज 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट ऑफ ए ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि कांटेक्ट फोर्स मतलब ओनली फ्रिक्शन नहीं होता है। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? दोनों, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल। अच्छा, ये फ्रिक्शन तो वेरिएबल हो सकता है, इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स भी तो वेरिएबल हो सकता है ना। एज फ्रिक्शन कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 टू एफ मैक्स। तो कांटेक्ट फोर्स भी क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन 0 रखोगे तो कांटेक्ट 0 हो जाएगा क्या? नहीं, तो कांटेक्ट 0 नहीं होगा, नॉर्मल तो बचेगा ही ना। तो कांटेक्ट फोर्स अगर फ्रिक्शन 0 है तो पूछ लेता है कि कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी, नॉर्मल जितनी होगी ना, व्हेन फ्रिक्शन इज 0। क्लियर? और इट विल बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इनटू एन। तो एन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा रूट के अंदर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ये कब है, व्हेन एफ इज इक्वल टू 0। और ये कब आता है, व्हेन एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। समझ आया? बताएं कोई डाउट इसमें, कांटेक्ट फोर्स क्लियर हुआ सबको? भाई किसी को कोई डाउट इसमें? सर वो लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। कौन सा, ये? हाँ लास्ट नहीं, लास्ट वाली। ये? हाँ वो। हाँ, ये हुआ रूट ऑफ फ्रिक्शन स्क्वायर है ना, फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू एन। डन?
हाँ तो सर, वो n बाहर आ गया वो समझा, लेकिन वो रिलेशन समझाइए एक बार। ओके, तो पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन इसमें एक वेरिएबल फोर्स है ना। मैं सोच बोलूं कि एक फोर्स है विच इज 2 + x, वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ये फोर्स कितना हो सकता है, x अगर 0 होगा तो होगा 2, और लेट्स से x हो सकता है मैक्सिमम 10, तो कितना हो जाएगा 12। ये फोर्स 12 और 2 के बीच में रहेगा ना, 2 से कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो यही चीज है कि यहाँ पे ऐड है ना, तो कभी भी ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मिनिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन 0। जब फ्रिक्शन 0 होगा तब कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, नॉर्मल जितना। और जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा μ/n जितना, तो फिर वो रूट ऑफ फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर देंगे। हाँ सर। ओके, समझाइए। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये हुआ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स सबको समझ आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट है कांटेक्ट फोर्स बेसिकली, नॉर्मल और फ्रिक्शन का। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफाइन है एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टू द कांटेक्ट फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच में कहीं से जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट लेट से एम को हटाते हैं अभी, इनका रिजल्टेंट ऐसे बीच में से कहीं से जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन एंगल। समझ आया सबको, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। ओके, सो बोल सकता हूं मैं बेसिकली नेट फोर्स, एफ नेट टाइप। नेट अलग वे पे मत ले जाइएगा, पूरा नेट फोर्स नहीं है कि आप पुश फोर्स को भी डाल दो उसमें, नहीं। ये सिर्फ किनका नेट फोर्स है, फ्रिक्शन और Normal. नॉर्मल का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये नेट कांटेक्ट फोर्स है एक्चुअली, फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। डन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए कैसे डिफाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है नेट कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर एंड नॉर्मल रिएक्शन is called angle of friction। Then, तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए आप लोग को। ये बॉक्स था, मैं फिर से बना देता हूँ। ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, और ये इनका नेट रिजल्टेंट है। और इस वाले को क्या बोलते हैं, अच्छा आप लोग एक बार एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये नेट है इसको एन की तरफ बना रहा हूँ। कोई बताएगा रीजन क्यों, मैं ऐसे क्यों नहीं बना रहा हूँ? नॉर्मल ज्यादा होता है। क्योंकि फ्रिक्शन होता है μ/n, और ये यूजुअली क्या होता है, लेस देन 1। 1। तो इसका मतलब फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल से कम आने वाला है, तो इसलिए ये जो नेट रिजल्टेंट है वो नॉर्मल की तरफ ही जाने वाला है। तो ये हमारा लेमडा है। अच्छा, अब अगर आपको लेमडा निकालना है तो याद है ट्रायंगल रूल से, अगर ये रिजल्टेंट है तो ये फ्रिक्शन इधर सेट होगा ना, हाइपोथेटिकली फ्रिक्शन इधर सेट होगा। समझ Yes, आया? sir. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं tan लेमडा की, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। फ्रिक्शन अपॉन F/n. नॉर्मल। कुछ याद है भी, फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन था μ/n n डिवाइड बाई n। तो बेसिकली समझ आया कि इस अभी जब तक आपने डेफिनेशन सुनी होगी तब तक आपको लग रहा होगा कि इसको फ्रिक्शन एंगल क्यों कह रहे हैं। जब तक हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे आपको ये याद है, आपको ये मन में थॉट नहीं आया कि बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, कि थोड़ा फ्रिक्शन से रिलेटेड भी नहीं लग रहा, फिर भी इसे बोल रहे हैं क्या हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Angle. ऐसा फील आया या नहीं, डेफिनेशन से कहीं पे भी फील नहीं आ रहा है कि इसका फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा कुछ रिलेशन है। अगर फ्रिक्शन से होता तो फिर इस एंगल को बोलना चाहिए था फ्रिक्शन, बट नहीं, रिलेशन ये है क्या, कि ये म्यू के जैसा होता है इसका टेंजेंट
इसलिए इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ आया? सो tan लेमडा हो जाएगा म्यू जितना, या फिर लेमडा विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी tan इनवर्स म्यू। समझ आया? सबको याद रहेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद रहेगा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना। ओके, ये पॉइंट समझ आया? किसी को बताओ इसमें कोई डाउट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में? कांटेक्ट में कोई डाउट? कांटेक्ट फोर्स? ओके, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर।
ओके देख लें। सो बहुत अच्छी बात है यार, सबने एकदम करेक्ट आंसर किया हुआ है। सो बहुत ही सिंपल था यार, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस हमें चीज़ें थोड़ी सी केयरफुली ध्यान देनी थी। कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, मतलब दोनों फोर्सेस हमें वहाँ पर आंसर करने होंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस चेक कर लेते हैं। मैंने बताया यहाँ पर W लग रहा होगा। सो W कितना है हमारा, 100 लग रहा है। फिर हमने फोर्स के कंपोनेंट किए होंगे, तो फोर्स के कंपोनेंट हमने कर लिए ये दोनों कंपोनेंट। ठीक, तो यहाँ पे cos 53 डिग्री आएगा। डन। सो cos 53 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f cos 53 डिग्री, और वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमें पता है कितना हो जाएगा, 60। सो ये हो गया 60। ये हो जाएगा f sin 53 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, 80। तो ये फोर्सेस हो गए। अब हमें पहला काम कर लेना होता है, एफ मैक्स निकाल लेना है। तो पहले एफ मैक्स निकाल के रख लेते हैं। वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू 22 एन देखें तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया है 0.4, एन कितना है 80। 80 ठीक है, तो इसका मतलब सिचुएशन हो गया 32। डन। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 32 32 लग 32 सकता है। और जबकि हमें पता है कि अभी फोर्स रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है, 100 से ये नीचे डाउन जा रहा है और ऊपर 60 लग रहा है। तो हमें जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो अभी कम है ना, मतलब सॉरी ज़्यादा है, 40 रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास है फ्रिक्शन कितना अभी 32 है। तो मतलब फ्रिक्शन फुल पावर से एक्ट करेगा। और क्या ब्लॉक रुक पाएगा क्या, नो सर। नो नहीं सर। रुकेगा। तो ये पूरा फ्रिक्शन 32 लगेगा और ब्लॉक अभी भी नहीं रुकेगा। तो हमें दिख रहा है कि एफ ज़्यादा है बिकॉज उन दोनों से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड। सो इसका मतलब ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। अब जो स्टूडेंट लेक्चर नहीं सुनते हैं, सिर्फ नोट्स देखते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि सर अभी तक आप एफ अप डाउन करते थे, अभी आप सडनली एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखने लग गए। क्यों लिखने लग गए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो फ्रिक्शन 60 प्लस फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू है वो भी मिलके कम है किससे, वेट से, 100 से। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाने वाला है। सो नेट फोर्स हो जाएगा 100 माइनस, कौन कौन अपोज कर रहा है, 60 अपोज कर रहा है, माइनस फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा है, 32 इज इक्वल टू एम इंटू ए, 10 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ गया, 0.8। 0.8 ठीक है, 0.8। और मैंने क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है बट मैं जस्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, फ्रिक्शन पहले क्लियर कर लेना है कि कितना है, उसके बाद फिर कांटेक्ट फोर्स निकालना है। डन। मतलब अगर फ्रिक्शन कम है तो फिर कम वाला यूज करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा फुल वैल्यू ही यूज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स हमें पता है रूट ऑफ फ्रिक्शन भी है वहां पर, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, दोनों हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है क्या आता है, सॉल्व करके एन बाहर आ जाएगा बिकॉज मैक्स वैल्यू है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैक्स वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, एन बाहर रहेगा और रूट के अंदर रहेगा नो म्यू प्लस स्क्वायर प्लस 1। सो एन बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 1 म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन कितना है हमारा, एन है 80 और म्यू कितना है 0.4। सो ये आ जाएगा 1.04, सॉरी 60.4 है। सो 16 आएगा, 1.16 आ जाएगा। 1.16। ओके, तो ये फाइनल आंसर था, 80 रूट 1.16। ओके, ओके चलिए बताए, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट कांटेक्ट फोर्स निकालने में या कुछ भी पॉइंट। सर वैल्यू रख के सॉल्व करो ना एक बार। ओके, नहीं उसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं रूट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन देखेंगे। मतलब मैंने क्या किया, मुझे पता है मतलब कि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है मैंने,
ऐसा जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम में ऑप्शन देखना है। अगर एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग है, तो आप सोचो ना, कभी रूट में ऐसे पॉइंट आएगा क्या अंदर? सिंपल सॉल्विंग में नहीं आएगा। तो मतलब आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। हम कॉन्टैक्ट फोर्स इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते थे, रूट ऑफ 32 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। समझ आया? जो भी कॉमन ले रहा है कॉमन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा। तो 8 कॉमन आ गया, रूट के अंदर क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 2 और कॉमन, 16 कॉमन आ जाएगा। 16 कॉमन आ जाएगा। सो रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो आंसर ये भी होगा। तो ऑप्शन पे देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। अगर रूट में ऐसे नंबर दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि म्यू नहीं रखा है। क्या रखा है? डायरेक्टली फोर्सेस की वैल्यू रख दी है। और अगर ऐसा दिख रहा है मतलब समझ जाओ क्या रखा है? म्यू रखा है। ओके, क्लियर सबको? सॉल्विंग Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्शन तो टोटल प्रैक्टिस का ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हमें डील करने हैं। तो अब हम क्वेश्चंस डील करेंगे, लाइक स्ट्रिंग के साथ हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे। ओके, स्ट्रिंग के साथ फ्रिक्शन को चेक करते हैं। तो चले नया एग्जांपल डालते हैं, स्ट्रिंग ब्लॉक विद फ्रिक्शन। ओके, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के थ्रू ही सीख जाएंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कर देता हूं यहां पर। लेट्स से सपोज यहां पर स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉक्स है, ये बॉक्स कनेक्टेड है और इसको एक वेरिएबल फोर्स पुल कर रहा है। लेट्स से F इज इक्वल टू है 2T। ठीक, और यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया है, मान लेते हैं लेट्स से म्यू 0.4 है और इसका मास है लेट्स से 10 kg। तो एग्जांपल देखें, एग्जांपल है प्लॉट। प्लॉट का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको चेक करना है। ठीक है, सो प्लॉट टाइम वर्सेस टेंशन ग्राफ। ओके, तो हमें अगर प्लॉट करना है तो हमें वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए किस टाइप से डील करते हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चन। ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बट आप ये बताओ, जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे पुल करना, जैसे ही हमने फोर्स लगाया, लेट्स से हमने इसे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ पहले स्ट्रिंग टाइट होगी या पहले फ्रिक्शन एक्ट करेगा? क्या चीज फर्स्ट होगी? फ्रिक्शन। String. String. आप सोचो, आप एक ब्लॉक को खींचने वाले हो, तो पहले फ्रिक्शन एक्ट करेगा या पहले स्ट्रिंग टाइट होने लगेगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी बात है यार, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है। क्या कि पहले फ्रिक्शन आएगा। ओके, तो पहले क्या होगा? फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करेगा, उसके बाद की सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले हमें ये लाइन लिख लेनी चाहिए कि स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में जब रिक्वायरमेंट होगी तो पहले फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फिर स्ट्रिंग टाइट होगी। ओके, ये चीज याद रहेगा सबको। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट फ्रिक्शन tries to balance the force, then string tension। मतलब
बहुत ही सिंपल बात है कि स्ट्रिंग तक बात ही नहीं पहुंचने वाली है, स्ट्रिंग को फील ही नहीं आएगा कि कोई इस बॉक्स को पुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कौन हैंडल कर लेगा? फ्रिक्शन। समझ आया? तो स्ट्रिंग को कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक कि फ्रिक्शन वहां पर है, फ्रिक्शन हैंडल करेगा। अब जब फ्रिक्शन से भी ऊपर चला जाएगा तो फिर सिचुएशन हमें वहां पर देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप, हमें कोई भी क्वेश्चन में सोचने से पहले फ्रिक्शन का क्या निकाल के रख लेना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए सोचना। मैक्स। मैक्स। ठीक है, तो एफ मैक्स पहले हम निकाल के रख लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हमने फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू निकाल के रखी, क्या हो गया? म्यू इनटू एन। सो अभी स्ट्रेट बॉक्स है, सो हमें पता है म्यू इनटू एम जी जितना ही रहेगा। सो मैक्स फ्रिक्शन कितना हो गया? 60। अच्छा, चले अब देखते हैं नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टी इज इक्वल टू 0 पर, या मास 10 kg दिया है ना? ओके ओके, ये चेंज कर लेते हैं। मास 10 kg है, ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर? 40। क्लियर? अभी पॉइंट समझ आया सबको ये? तो इसको फिर 2t तो फिर बहुत कम हो जाएगा, बहुत स्लोली बढ़ेगा, 5t कर लेते हैं। ओके चले, तो एट t इज इक्वल टू 0 बताएं पहले। एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा होगा? फोर्स कितना लगेगा? 0। तो जब फोर्स 0 लग रहा है तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। टेंशन की जरूरत है क्या कोई? नहीं है। मतलब सब लोग क्या होंगे? एकदम 0 पे होंगे। अच्छा, फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे की तरफ अपोज करेगा जितना भी कर पाएगा वो। नंबर 2, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। लेट्स से हम देख लेते हैं 1 सेकेंड बाद। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फोर्स कितना होगा? 5। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 5। नहीं, अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 लग सकता है, तो लगेगा कितना? सिर्फ 5। जितना रिक्वायरमेंट है। टेंशन आएगी क्या? नहीं, 0। तो अभी आपको आइडिया लग गया कि मुझे क्या 2 सेकेंड 3 सेकेंड सारे सेकेंड में चेक करने की जरूरत है क्या? अभी मैं सीधे, अभी टेंशन मत लेना, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ फिर। एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, फोर्स कितना हो जाएगा? 40। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 40 फुल कैपेसिटी। और t कितना रहेगा? 0। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। लेट्स से एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फोर्स 45। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 40। फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, ठीक है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40। तो इस 45 को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? टेंशन बैलेंस करेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर ऐसे बहुत ज्यादा खींच दिया तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो बिल्कुल टूट जाएगा यार, क्वेश्चन में देगा ना कि स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है। अगर 200 न्यूटन है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी, तो क्या ये 200 फोर्स पे टूट जाएगा क्या? नहीं, 40 तो फ्रिक्शन भी सपोर्ट करेगा ना। तो कब जाके स्ट्रिंग ब्रेक होगी? जब हम 240 को एक्सीड कर देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन 40 रहेगा और स्ट्रिंग में टेंशन 200। तो ये समझ आया कि स्ट्रिंग कैसे एक्ट करती है? यस सर। ओके, तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है, मैं सीधे बोल सकता हूँ फॉर t इज इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड, फ्रिक्शन कितना होगा? 40। या तो 0 to 8 सेकेंड फ्रिक्शन 0 to 0 to 40 तक 40। जाएगा, बट टेंशन कितना था थ्रू आउट? 0। लेकिन फॉर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद अगर बात करें तो फ्रिक्शन कितना था? फिक्स हो गया था 40। और टेंशन कितना है? टेंशन होगा कि जो F है उसमें क्या माइनस कर देंगे? 40। ठीक है, तो वही वैल्यू हमारी वहां पर रहेगी। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है? 5t माइनस 4t। तो ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है? यस, वेरी गुड, लीनियर टाइप की इक्वेशन दिखने लगेगी। तो मुझे लगता है अभी ग्राफ हम बना सकते हैं इजीली। ग्राफ में किसी को कोई टेंशन नहीं होने वाला है। फिर ये हमने एक्सेस बना दी है। ओके, अभी देखो
यहाँ पर क्या टाइम है और यहाँ पर क्या है टेंशन। अभी क्या बताया कि 0 to 8 सेकेंड तक टेंशन है क्या? नो नहीं, सर। टेंशन एकदम जीरो है। तो जब फिगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 0 to 8 सेकेंड टेंशन 0 8 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कैसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी और स्लोप कितना है 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद लीनियर बढ़ेगी इस तरीके से, और ईच सेकेंड बाद कितनी बढ़ेगी 5। तो अगर मैं 9 सेकेंड पे पूछूंगा, 10 सेकेंड पे आपसे पूछूं, तो 10 सेकेंड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। समझ आया? तो इस थोड़ा सा अप्रोच रह सकता है। तो बता यार, स्ट्रिंग के बारे में समझ आया? स्ट्रिंग में कोई डाउट, किस तरीके से स्ट्रिंग काम करता है? ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अब हम और देख लेते हैं कि अगर डबल ब्लॉक रहते हैं तो स्ट्रिंग का क्या काम होता है, कैसे स्ट्रिंग एडजस्ट करती है। तो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू सीखना है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लास में आपको सीखना है, फिर उसके बाद बुक्स में और शीट में से सॉल्विंग करनी है, लॉजिक को यूज करना है। तो देखें, एक और क्वेश्चन देते हैं और जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोग को। और इस बार मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हुए चलना है आपको, आपको भी प्रॉपर फील करना है कि हाँ सर यही होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा, तो वो बहुत जरूरी है। देखें, तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम है और बीच में लेट से स्ट्रिंग है। सो ब्लॉक की वैल्यूज दे देते हैं कुछ, ये मान लेते हैं ये 3 kg है और ये 2 kg है। ऐसे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन भी हमने स्टडी किए थे। यस सर। हाँ, चले, तो लेट्स से इसे किसी फोर्स से पुल कर रहे हैं, दैट एफ इज इक्वल टू, लेट्स से वो फोर्स कितना है कुछ मान लेते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं लेते हैं, फिक्स वैल्यू ले लेंगे तो फिर वो फील कम आएगा, स्टडी कम होगा। एफ की वैल्यू ऐसा नहीं है, आपको जो बुक में होगा, एक चीज देखें, हमें जो बुक में दिखेगा वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, 10 है फ्रिक्शन, 30 है फ्रिक्शन। तो मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये मल्टीपल क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। जब 10 होगा तो आप समझ जाए क्या होगा, जब 30 होगा तो आप समझ जाए कि क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एफ को मैं एज ए फंक्शन दे देता हूँ, लेट से 2t। तो ये टाइम के हिसाब से बदलता रहेगा अपना। अभी क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दे सकता है आपको, तो ये चीजें क्लियर रखना है थोड़ा सा। लेट से इस बॉक्स के साथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.3 और इस बॉक्स के साथ दिया है लेट से 0.2। तो पहले हमें बॉक्स को कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा, ये मान लेते हैं बॉक्स नंबर 1 और ये मान लेते हैं बॉक्स नंबर 2। क्लियर? ठीक, तो हमें इसमें एनालाइज करना है, हमें टेंशन फोर्स एनालाइज करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें करना है एनालाइज, हमें एनालिसिस टाइप पे करना है, एनालाइज टेंशन फोर्स as force increases as F is equal to 2t, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप, फ्रिक्शन को देखते ही सबसे पहले क्या करके रख लेना चाहिए हमें, मैक्स फ्रिक्शन मैक्स। मैक्स वैल्यू। टेंशन कहाँ से निकाल लोगे यार, पहले क्या कर लेना चाहिए, मैक्स वैल्यू निकाल के रख लेना चाहिए, उससे क्लियर रहता है। तो पहले हम लिख लेते हैं ब्लॉक 1, ठीक है। सो ब्लॉक 1 को देख लेते हैं पहले। तो ब्लॉक 1 में बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा ब्लॉक 1 में? mg। ओके गुड। सो एफ मैक्स, ये मैं मान लेता हूँ F1 मैक्स है, 4 तो वो म्यू इंटू एम जी, और हमें पता है उसका म्यू कितना है 0.2 है, M2 है, G10 है, तो कितना आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन 4। चले ब्लॉक 2 की बात कर लेते हैं, ब्लॉक 2 का भी एफ मैक्स निकाल के रख लेते हैं, तो वो हो जाएगा सेम म्यू इंटू एम जी, बट उसका कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा, ये एग्जाम में ऐसे इतना लिखना नहीं पड़ता है, हमें एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली देख के कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 0.3
इंटू एम कितना है 3 इंटू 10, सो कितना हो गया 9। तो दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू हमें पता चल गई। अब आपको फील करना है, अब आपको आराम से बताना है, प्रॉपरली सोचना है, स्टेप वाइज सोचेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज, और बहुत ही अच्छे से ट्राई करेंगे कि क्या हो रहा होगा सिचुएशन। देखें डिफरेंट टाइम विंडो पे मैं बताता हूँ। एट टी इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा होगा? टी इज इक्वल टू 0 कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। No, sir. तो पहले स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी। हम प्रॉपरली देखें इस क्वेश्चन को, तो एट टी इज इक्वल टू 0 एफ क्या होगा? 0। तो क्या दोनों फ्रिक्शन जो है F1 एक्ट करेगा क्या? F1 मतलब ये वाला 1, ये एक्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। F2 एक्ट करेगा क्या? जरूरत ही नहीं है। टेंशन एक्ट करेगी क्या? जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे फोर्सेस तो 0 है। अब थोड़ा टाइम विंडो पर चल के देखते हैं, आप समझ जाए। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर मैं देखूं, फोर्स कितना हो जाएगा? 2। डन। तो ये बताओ, जब मैंने 2 से पुल करूंगा तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? फर्स्ट बॉक्स 1 का फ्रिक्शन आ जाएगा। अच्छा, क्या स्ट्रिंग को कुछ फील होगा कि बॉक्स को कोई मूव कराने का ट्राई कर रहा है? No. नहीं फील होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन 1 तो आ जाएगा 2, बट फ्रिक्शन 2 की कुछ जरूरत पड़ेगी क्या? Zero ही रहेगा। नहीं। टी की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। No, sir. अब मैं एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर देता हूँ, तो 2 सेकेंड में एफ कितना होगा? 4। सेम चीज रहेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो 2 सेकेंड मैक्स है, 3 के लिए सॉल्व करते हैं। एफ कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ, फ्रिक्शन 1 6 हो सकता है क्या? No, sir. फ्रिक्शन 1 कितना हो सकता है मैक्स? 4 ही 4 रहेगा। 4। तो मतलब फ्रिक्शन 1 पूरा लग जाएगा 4, और इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन 1 मैक्स पहुंच गया। तो बाकी बचा कौन हैंडल करेगा? इसका मतलब Tension. टेंशन। पहले टेंशन आएगा ना, पहले स्ट्रिंग उसे बैलेंस करने का ट्राई करेगी, तो पहले टेंशन कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, अगर टेंशन 2 आ गया तो ये बॉक्स को तो टेंशन इस तरफ लगेगा। मतलब यहां पर मैं बनाऊं अगर ये बॉक्स को, तो अगर मैंने इसे 6 से पुल किया और फ्रिक्शन ने अपोज किया किससे? पूरा अपना पावर लगा दिया 4 से, तो बाकी बचा 2 किसके पास चला गया? टी के पास। अगर टी को 2 मिल गया तो ये 2 से पुल कर लेगा ना, और अगर ये बॉक्स को टी 2 से पुल कर लेगा, बट ये बॉक्स चलेगा क्या? नहीं। तो इसका भी फ्रिक्शन आ जाएगा ना, इसका फ्रिक्शन कितना एक्ट करने लगेगा? 2. 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फ्रिक्शन भी एक्ट करने लगेगा 2। तो ये तो स्टेप था जो मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। बट हमें अगर देखना है तो हमें देखना होता है कि बॉक्स चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। कभी भी अगर ऐसे स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन करना है तो चेक करना है कि सिस्टम मूव करेगा या नहीं। समझ आया? तो इस तरीके से फ्रिक्शन अगर डिसाइडेड है तो फिर टी आराम से डिसाइड हो जाता है। ओके, तो बताओ मैं सीधे कौन सा टाइम यूज करूं? कब तक ये सब मूव नहीं करने वाले हैं? ये फोर्स 9 तक है ना, तो जब तक टेंशन 9 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये मूव करेगा क्या? 7 6 नहीं। तो इसका मतलब हमें 9 से ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। मतलब हमें 7 30 सेकेंड पे सीधे जाना पड़ेगा। तो 7 सेकेंड पे एफ कितना हो जाएगा? 14। अगर एफ 14 हो गया तो F1 कितना रहेगा? वो तो 4 ही रह सकता है, लेकिन टी कितना हो जाएगा? टी 9 14 है ना, तो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो फ्रिक्शन ऑन 2 कितना होगा? 9। 9. 9 तो बॉक्स क्या होगा? मूव करने लगेगा, और अगर मूव करने लग गया तो ये गलत हो जाएगा। अगर मूव किया तो हम फोर्स बैलेंस सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए मैं समझा रहा था कि T7 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले फिर क्या चेक करेंगे? चेक कि वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है या फिर मूविंग में। समझ आया? तो ये चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कब के लिए? जब भी कभी टी वाले क्वेश्चंस ऐसे दिख जाए। डन। तो चेक क्या करना है? इक्विलिब्रियम पर है,
मतलब रेस्ट पे है या एक्सेलरेटिंग है। डन। और उसके अकॉर्डिंग हमेशा करना है। अगर रेस्ट पे है तो क्या यूज करेंगे, फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस आप जानते ही हैं क्या होता है, एफ लेफ्ट इज इक्वल टू एफ राइट। ठीक। लेकिन अगर मूविंग है तो क्या यूज करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो क्वेश्चन समझ आया कि क्यों यहां पर गलती हो गई। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख के पहले वो गलती भी लिख देता हूं तो वो बेटर रहेगा। देखें एक सेकेंड, हमने जो सिचुएशन अभी यूज की थी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने क्या प्रॉब्लम क्या कर दी थी, हमने उसमें क्या अप्लाई कर दिया, हमने उसमें डायरेक्टली इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया, जबकि बॉक्स क्या हो गया था, 4 सेकेंड पर बॉक्स कैसा होगा, मूविंग होगा। चाहे t इज इक्वल टू 7 पर f कितना हो जाएगा 14, और f1 हमने बोला 4, f1 हमने बोला 4, तो t कितना आ गया 10, और F2 जो हो गया फ्रिक्शन ऑन टू, नॉट दिस कैपिटल F, फ्रिक्शन ऑन टू स्मॉल f, वो कितना हो गया 9। ऐसा कुछ हमने सेटअप किया, बट ये सेटअप ही पूरा गलत है। बिकॉज ये सेटअप में हमने क्या किया है, हमने तो फोर्स बैलेंस लगा दिया है ना। हमने बोला ये 14 है, ये कितना है 4 है, तो t कितना आ गया, t आ गया 10। तो यही तो हमने गलत कर दिया। हमने क्या यूज कर दिया है यहाँ पर, फोर्स बैलेंस। हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, फोर्स बैलेंस, जबकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट तो मूव होने वाला है, तो ये रॉन्ग है। क्लियर, बिकॉज सिस्टम विल मूव, इज मूविंग। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता कैसे चला सिस्टम मूविंग, टोटल से देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग स्ट्रिंग क्वेश्चन पहले क्या चेक करना है, सिस्टम मूविंग है या फिर रेस्ट पे। समझ आया, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में चेक जरूर करेंगे कि सिस्टम मूविंग है या फिर एक्सेलरेटिंग है, सॉरी रेस्ट पर है या एक्सेलरेटिंग है। विदाउट चेक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चले अब हम क्वेश्चन करते हैं चेक के अकॉर्डिंग। तो देखें चेक क्या होगा। ये बॉक्स है 3 kg स्ट्रिंग 2 kg, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, अपोज एफ मैक्स कितना लग सकता है, 4 एक पे लग सकता है और 9 एक पे लग सकता है। कितना हुआ टोटल, F13। ठीक है। तो अगर 13 से ज्यादा है F, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मूविंग का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। डन। हाँ, 13 से ज्यादा है तो फिर मूविंग का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखें, फॉर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इज एक्सेलरेटिंग। और एक्सेलरेटिंग है तो हमें याद है ना, पहले क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे a। तो a क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन m। ठीक है। एफ नेट कितना होगा, 14 से आगे जा रहा है, माइनस 4 + 9, फ्रिक्शन लग रहा है ना टोटल, ओवर कितना है, m कितना है 5। डन। तो ये सबको समझ आया यार। t इज इक्वल टू 7 पे देखेंगे तो ये 14 हो गया, अपोज कितना हो रहा है, फुल मैक्स फ्रिक्शन है। ओके, तो ये कितना आ गया 1/5। कोई डाउट किसी को, f 1/5। तो याद है फिर कैसे निकालते थे t, याद है t कैसे निकालते थे, अगर एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो यस सर। FBD सेपरेट करके FBD बना इंडिविजुअल। के, ठीक है इंडिविजुअल ठीक है बना इजी। के। तो जल्दी से यार इंडिविजुअल बनाते हैं, देखें सब लोग। f इज इक्वल टू कितना है 14 है, पीछे कितना लग रहा होगा t, एक फोर्स कंटिन्यूस पीछे लग रहा है कितना 4, और इस पे आगे लग रहा है t, फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है 9। डन। और ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहे हैं दोनों a से,
तो किसी एक को सॉल्व कर दो जिससे तुम्हारा मन करे। तो पहले वाले ब्लॉक पे तो काफी ज्यादा फोर्सेस दिख रहे हैं, किस पे हमें सॉल्व कर देना चाहिए? दूसरे वाले ठीक है ब्लॉक ठीक पे। है। यस, तो क्या लिखना चाहिए? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट में टी आगे जा रहा है, माइनस फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू फिर भी किससे जा रहा है ये? एम। 3 इंटू ए कितना? 1/5। क्लियर? तो इसका मतलब टी कितना आ गया यहाँ से देखें, 9 + 3/5। सो बेसिकली देखें तो टी कितना आ जाएगा, 3/5 कितना होगा? 0.6। तो कितना आ जाएगा? 9.6। 10 आया, 1 आया क्या? हाँ सर। टी की वैल्यू 10 आई क्या? नहीं आई। देख रहे थे यहाँ से हमने टी क्या निकाल दी थी? 10। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये समझ आया? मूविंग है हाँ तो क्या सर। करना पड़ेगा? चलो इस वाले से भी देख लेते हैं जल्दी से। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। देखो नेट आगे जा रहा है ना, मतलब 14 डोमिनेटिंग है, अपोज कौन कर रहा है? टी अपोज कर रहा है, और 4 भी अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू एम इन टू ए। सो 14 - 4 क्या हुआ? 10 - टी इज इक्वल टू एम कितना है? 2 इंटू ए कितना है? 1/5। सो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 - 1/5 कितना हो गया? 0.4। तो कितना आ गया टी? 9.6। 9.6। तो अभी समझ में आया? मूविंग है, मूविंग है इसलिए हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर रेस्ट पे होगा तो सिर्फ क्या करेंगे? फोर्स बैलेंस। डन। तो मैं फिर से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, इसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। एट टी इज इक्वल टू लेट से 5 के लिए सॉल्व कर देते हैं। टी इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ये तो मैंने इनिशियल किया था। क्वेश्चन अब इस तरीके से अप्रोच करेंगे, तुरंत फास्ट अप्रोच करेंगे। हमें पता है पूरे सिस्टम को एक साथ बनाओ। 3 + 2 आगे किससे जा रहा है? 5 इंटू सॉरी 2t है ना, 2 इंटू 5 किससे जा रहा है? 10 से। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है? एफ मैक्स कितना है? 4 + 9 कितना? 13। तो पीछे मत मूव करा देना, क्या बोलेंगे? बिकॉज एफ इज लेस देन एफ मैक्स। क्लियर? तो ये सिस्टम किस पे? रेस्ट पे या मूविंग है? रेस्ट पे। रेस्ट पे। सो सिस्टम इज एट रेस्ट। तो क्या एक्सेलरेशन निकालने लग जाओगे क्या अब? फोर्स बैलेंस। नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो फोर्स बैलेंस कर देते हैं यार, ये 3 बनाया, ये 2 बनाया, और फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो ये कितना है? F इज इक्वल टू 10 है, ये फ्रिक्शन फिक्स है, 4 पहले ये लगेगा ही, बाकी बचा कौन लेगा? टी लेगा। तो यहाँ पर भी टी होगा, और बाकी बचा फ्रिक्शन ये एडजस्टेबल फ्रिक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले राइट वाला बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू टी प्लस 4। तो 10 इज इक्वल टू टी प्लस 4। सो टी कितना आ गया? 6। अगर टी 6 आ गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा? टी के जितना लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? F2 6 जितना। समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन? ये तो मैंने अलग अलग दिए आपको, ये तो पुरानी सॉल्विंग के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द एक्चुअल पैटर्न जो आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। कैसे? जस्ट चेक करो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। तो सिस्टम इज एट रेस्ट, आई गेस आपको क्लियर है। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो तुरंत फिगर बनाएंगे, सेम फिगर। क्या होगा? 3 + 2, और फिगर एफ कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है? फ्रिक्शन मैक्स की बात करें या 13। सो 4 + 9 13। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिकॉज एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, सो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट और सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग। सो अगर एक्सेलरेटिंग है तो क्वेश्चन बदल जाता है पैटर्न। क्या सॉल्व करेंगे अब? ए फाइंड करेंगे। इट विल बी एफ नेट ओवर एम। तो एफ नेट जल्दी से देखो क्या होगा? एफ नेट हो जाएगा 20 आगे जा रहा है, 13 का अपोज हो रहा है, डिवाइडेड बाई एम कितना आ गया? 7/5। समझ आया सबको? एम एक्चुअली 3 + 2। तो ये हो गया 7/5 ए। अब क्या करेंगे? दोनों बॉक्स को अलग अलग बना लेंगे, ये 3 ये 2, फोर्सेस बना दो। इस पे कितना लग रहा है? 20। इस पे अपोज कितना होगा? टी। एक अपोज फिक्स है, फ्रिक्शन कितना? 4 का।
और ये जा कहाँ रहा है, स्टिल आगे जा रहा है 7/5 से। डन। सेम चीज इसके साथ, ये आगे जा रहा है किससे, 7/5 से। जबकि इस पे फोर्सेस कैसे लग रहा है, टी आगे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स फिक्स लगेगा फ्रिक्शन, कितना, 9। तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब। दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से। सो एफ नेट क्या है, टी आगे जा रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है, 7/5। सो बेसिकली टी इज इक्वल टू कितना आ गया, फ्रिक्शन दैट इज 9 प्लस 3 इंटू 7, 21/5। क्लियर। पूरा सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, 46/5। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट इसमें। तो ये मुझे लगता है स्ट्रिंग ब्लॉक का समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार और रिवाइज कर लेंगे नोट्स, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। ओके ओके देन आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। Bye, sir. Have a nice day. You all, bye bye.